किसानों का धरना प्रदर्शन 70 दिनों से जारी है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। किसानों को लेकर अब ये सियासत सड़क होते हुए संसद तक पहुंच चुकी है। मंगलवार को संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और आज भी विरोधी सांसदों ने हंगामे की पूरी तैयारी कर रखी है। सरकार चर्चा को तो तैयार है, लेकिन विपक्ष किसानों के बहाने मोदी सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। Please, this is not going to go on record. My audio 70%. House stands adjourned till 11th. बजट के अगले दिन जब संसद का आगाज हुआ तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक विपक्ष सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहा था। 170 यानी सड़क पर जारी किसान आंदोलन की धमक संसद तक पहुंच चुकी है, लिहाजा बार बार संसद को स्थगित करने की नौबत आई। यानी जिन कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है, किसानों से बात करने के लिए कमेटी का गठन किया है, उन्हीं कानूनों और उसकी आड़ में राजनीति चमकाने के लिए अब संसद के बजट सत्र का सहारा लिया जा रहा है। किसानों के कानून में मैं तो बहुत बार आप जैसे लोगों को पूछता हूं कि तीनों कानून में बताइए हमें कि किसानों के विरोध में कौन सी चीज है, वो हमें बताइए। वो नहीं बता सकते। ये केवल जब कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने की कोशिश करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। एक तरफ जहां किसानों का नाम लेकर संसद में सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता इसे सड़क पर भी हवा देने में लगे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत अपनी पार्टी के सांसदों के साथ मंगलवार को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और धरने पर बैठे राकेश टिकैत से मुलाकात कर उन्हें अपना समर्थन दिया। आपकी इच्छा थी, हम जाकर उनसे मिले, टिकैत साहब से बात हो गई। टिकैत साहब को जो एक संदेश देना था उद्धव जी का, वो हमने दिया है। पूरी ताकत से हमारी जो संवेदना है, हम उनके साथ रहेंगे। ये देश का विषय है, ये कोई पंजाब हरियाणा या किसी एक राज्य का विषय नहीं है, देश के किसानों का विषय है। हैरानी की बात यह है कि जब पिछले हफ्ते मुंबई के आजाद मैदान में किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया था, तब वहां कोई शिवसेना का नेता नहीं पहुंचा था। लेकिन बारी जब दिल्ली की आई तो 2 महीने बाद ही सही शिवसेना नेता किसान नेताओं से मिलकर समर्थन का दावा करते दिखे। शिवसेना के नेताओं ने राकेश टिकैत से मुलाकात की तो बीजेपी चुप कैसे रहती। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना नेताओं की इस मुलाकात पर जोरदार तंज कसा। देखिए, शिवसेना ये बिन पेंदे का लोटा होता है, उस प्रकार की इनकी अवस्था है। ये राज्यसभा में दूसरी भूमिका लेते, लोकसभा में और भूमिका लेते, मुंबई में तीसरी भूमिका लेते, दिल्ली में चौथी भूमिका लेते, इनकी अपनी कोई भूमिका नहीं है। विपक्ष के हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा कई बार स्थगित करने पड़े। आज एक बार फिर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने एक बार फिर कृषि कानून और किसान आंदोलन को बहाना बनाकर संसद में शोर करने का मन बना रखा है। मंगलवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार संसद से लेकर सड़क तक चर्चा को तैयार है। हिंदुस्तान में किसानों ने आज किस तरीके की आंदोलन कर रहे हैं, लगभग अब तक 170 के आसपास किसानों की जान गंवाने पर ही आंदोलन तैयार है ना वार्ता करने। लेकिन सर यही तो हम चाहते हैं, सारे जो बिजनेस अब रख रहे हैं इसके पहले शुरुआत तो कीजिए, ये किसान आंदोलन की मुद्दे के ऊपर चर्चा शुरू कीजिए। बाकी सारे प्रेसिडेंट बाद में हो सकता, लेकिन सर किसान की जो मुद्दा है सर, आज किसान के ऊपर जिस ढंग से अत्याचार हो रहे हैं, लगता है कि हम ब्रिटिश जमाने में पहुंच गए हैं। सर ये ब्रिटिश जमाना महसूस हो रहे हैं। सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज भी प्रश्न काल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी आग्रह किया, अगर आज प्रश्नों पर चर्चा होती तो मैं समझता हूं आधी चर्चा पूरी हो गई होती, लेकिन सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है। ये सदन का समय बर्बाद हो रहा है। इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह रहेगी। एक और संसद में किसान आंदोलन के नाम पर हंगामा हो रहा है, दूसरी ओर इसे सड़क पर भी लड़ने की तैयारी जारी है। किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए आज हरियाणा में महापंचायत बुलाई गई है।